नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क़ुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। लब्बाइक गज़वा हिंद लब्बाइक लब्बाइक या गौसे आज़म लब्बाइक। या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शान लिल्लाह मदद कुन फी सबीलिल्लाह। लब्बाइक या रसूलल्लाह लब्बाइक लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हम्दो सना और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन अज दे दरस तसव्वुफ़ दे विच शुहदा दी जिंदगी दे बारे गौर करांगे कि शहीद जिहड़े वो जिंदा ने। कुरान करीम की सूरह बकरा दी 154 आयत पाक जिहड़ी मैनू तलावत कर दो तुहानूं सुणन दा शरफ हासिल होया ते सोहणे रब ने इस आयत पाक दे अंदर अरशाद फरमाया और जिहड़े अल्लाह दी राह दे विच शहीद हो जाण उन्हां नूं मुर्दा ना कहो, मना कीता अल्लाह ने, बल्कि वो जिंदा ने लेकिन तुहानूं इस गल की खबर नहीं। सोने रब ने तमाम इंसानियत नूं ये गल कही है कि जेड़े भी मेरी राह दे विच जहाद करदियां होया जहाद बे सैफ करदियां होया शहीद हो जाते हैं, खबरदार अल्लाह कहता उन्होंने मुर्दा नहीं कहना हैगा क्योंकि जिंदा है। कुरान पाक सुने रब ने दसिया कि उन्हें रिज़्क दिता जाता तो सुने रब ने फरमाया कि वो जिंदा ने बेज़ाहरा नज़र तो आउंदा है कि शहीद हो चुके हैं लेकिन उन्होंने मैं हयात दे दी है, हयात दवाम दे दी है। तो सुनो रब फरमांदा तुहानूं इस गल की खबर नहीं इसलिए कि तुहानूं बातनी इलम हासिल नहीं। अहले बातन जानते हैं कि शुहदा जिंदा ने ते जहाद बहुत बड़ा अजीम शान वाला अमल है। जहाद आ दो तरह का, एक जहाद आ जारी जिन्हों जहाद बे सैफ किया जाता है कि काफरां नाल कतलो कताल करना, काफरां नूं कतल करना, खुद भी शहीद हो जाना। वैसे तो मोमन बड़े रहम दिल होंदे जैसा कुरान पाक च फरमाया रुहमा बैनहुम लेकिन अशद्दहु अल कुफार। फिर काफरां दे बारे थोड़े रब ने फरमाया कि जिहड़े तुहाडे आस्ते लड़दे ने इस्लाम नूं इंसानियत नूं मुसलमानां नूं नुकसान पहुंचा रहे उन्हां जहाद करो। बल्कि कुरान च रब सोने फरमाया इन्हें जोड़ जोड़ दे मारो, हड्डियां तोड़ दो इन्हां दियां। हाँ अगर सुलह वास्ते कहण तो सुलह कर लो लेकिन अगर सुलह तो मुकर जाण तो फिर इन्हूं फेंटा लाओ। छड्डो ना जिथों निकले तुर के आओ उथों तक इन्हां नूं। ये अल्लाह दा हुक्म है। तो सब अर्ज कर रहा सी कि जहाद दो तरह का, एक जहाद में सैफ है यानी काफरां नाल ज़ाहरा लड़ना कतलो कताल करना, एक है जहाद में नफ्स अपने नफ्से उम्मारा के खिलाफ जहाद करना। हदीस पाक है अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जो जहाद में सैफ है ये जहाद असगर है तो जो नफ्स के नाल जहाद है ये जहाद अकबर है। इसलिए कि इंसान नूं तबाह बर्बाद करने वाला जिहड़ा ना इंसान दे दोने जहान बर्बाद करने वाला, इंसान नूं मुश्किलां मुसीबतां दुखां परेशानियां टेंशनां च फसाउण वाला, जिसमानी रूहानी नफसियाती बीमारियां च फसाउण वाला, जलील करने वाला
ਇਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਗੰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਬਰ ਗੰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਅਗਲਾ ਜਹਾਨ ਗੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਫਸੇ ਉਮਾਰਾ ਹੀ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨਫਸੇ ਉਮਾਰਾ ਦੀ ਨਫਸਾਨੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾ ਆਖਿਰਤ 'ਚ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕੁਰਾਨ ਸੁन्नत ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਦੀ ਨਫੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋ, ਇल्लल्लाह ਦਾ ਇਸਬਾਤ ਹਾਸਲ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਫਸੇ ਉਮਾਰਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਖਾਹਿਸ਼ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਜੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਨਫਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਖਾਹਿਸ਼ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦੋ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਰਸਤਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਲੱਲਾਹ ਕਸਦੁ ਸਬੀਲ, ਯਾਨੀ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਮਾਮ ਅੰਬੀਆ अलैहिस्सलाम ਇਸੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਦੇ, तमाम जिंदा दिल सही उल किदा उलमा मशाइख से सीधे रस्ते चलते हैं। और यही वो सीधा रस्ता जिहदे बारे सुने रब ने सानू तलकीन की है, साढ़े प्यारे नबी ने सानू हुक्म फरमाया कि हर नमाज की हर रख च दुआ करया करो इहदिना सिरातल मुस्तकीम। कि अल्लाह सोने सानू माजी हालो मुस्तकबिल दे तमाम इंसानों को सीधे रस्ते चला, यानी अपनी बारगाह तक पहुँचा, यानी अपने दायमी दीदार दी नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमा। लेकिन ये नेमत तां ही मिलनी अगर असी फना नफ्स का कमाल हासिल करांगे, क्योंकि बगैर फनाए नफ्स तो फनाए कल्ब हासिल नहीं हुंदा, ते बगैर फनाए कल्ब तो फनाए रूह हासिल नहीं हुंदी, यानी रूह च कुव्वत परवाज़ पैदा नहीं हुंदी जिहड़ी रब दी बारगाह च पहुँचदी है। और फिर जिहड़ी रूह दी अखां ना अपने दिल दे आईने च अपने सोहणे रब दा दीदार करदी है। दीदे मौला सुन्नत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं खुलियां अखां नाल दीदार हुंदा सी, दिल दी अखां नाल भी हुंदा सी, ज़ाहिरी बातिनी दोनों अखां नाल भी हुंदा सी, लेकिन बाकी सारियां नबियां वलियां नूं दिल दी अखां नाल दिल दे आईने च दीदार इलाही हुंदा। और सोहणे रब ने इस वास्ते कुरान पाक फरमाया जिहड़े दुनिया च अन्ने आखिरत विच भी अन्ने होणगे, जिन्हां दुनिया दे विच दीदे मौला दी नेमत हासिल नहीं, उन्हां नूं आखिरत विच भी दीदार इलाही नहीं होना। आखिर च दीदार इलाही खुलियां अखां नाल होएगा जिन्हां नूं दुनिया विच दीदे मौला नसीब होई है। सो अर्ज कर रहा सी एक जहाद नफ्स के खिलाफ है, इस वास्ते अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाद अकबर करार दिता। जब तक इंसान नफ्से उमारा की हर ख्वाहिश नूं ज़िबा नहीं करता कदे कामयाब नहीं हुंदा। इहदियां ख्वाहिशां इहदे अंदर इन्नियां ने बकौले शायर कि हज़ारों ख्वाहिशें हैं ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां पर फिर भी कम निकले। उन्हीं इंसानी जिंदगी के साह नहीं जिन्नियां इहदे अंदर ख्वाहिशां मौजूद है, तो इंसान ख्वाहिशां पूरियां नहीं कर सकता इहदियां, और ना नफ्स परस्तां दियां ख्वाहिशां पूरी कर सकता। ना नफ्स ने राजी होना, ना तालिबान ने दुनिया ने राजी होना। सारी उम्र तुसीं इन्हां वास्ते जिन्नियां मर्जी नेकियां ने लोकां नाल कर लो, ये कदे राजी नहीं होणगे। तुहाडे कोल एक गलती हो गई भुलेखे नाल, तो फिर एक गलती फालनी तुहाडे 99 कीतियां नेकियां ने लोकां भुल जाणियां नफ्स परस्तां ने, एक नाल ही तुहाडी ऐसी तैसी फेर देनी इन्हां ने। इस वास्ते नफ्स दी उमारा दी हर ख्वाहिश नूं ला दी तलवार नाल ज़िबा करो। नफ्से उमारा जिहड़ा इंसान दे अंदर है, इंसान दा बहुत बड़ा दुश्मन है और बहुत बड़ा शैतान है, बल्कि शैतान दा भी प्यो है। शैतान दे नूं भी लड़न दा तौक इसे नफ्से उमारा ने पवाया उहदे गल च। और इस इंसान के अंदर बहुत बड़ा शैतान है, नमरूद है, आज़र है, शद्दाद है, महदाद है, फिरौन है, अबू लहब है, अबू जहल है, यजीद है, चंगेज और हलाकू है, जिहड़ा इंसान नूं हलाक कर दिंदा, जिहड़ा इहदे पिछे लगेगा। तो जब तक इंसान नफ्से उमारा नूं नफ्से लवामा मुलहिमा और मुतमइना नहीं बनाउंदा, उस वक्त तक अल्लाह सोहना दावत नहीं दिंदा। नफ्से उमारा जिहड़ा इहदा शैतान नाल राबता रहिंदा, शैतानी कुवतां नाल राबता रहिंदा, एक दूजे नूं SMS करदे रहिंदे आ, मूवियां सेंड करदे रहिंदे आ, पैगाम प्रोग्राम एक दूजे नूं भेजदे रहिंदे आ। इहो नफ्से उमारा जिद्दू काफर रियाज तो मुजाहिदात फाका कशी करके इरतकाद ना चिले कशियां कर करके इन्हों अपने जिस्म तो लग करके इस दुनिया अंदर सैर आलमी नासूर सैर सपाटे करा के लोगों को खबर देंदे रहंदे आ।
लेकिन आलमे मलकूत जबरूत लाहूत दियाँ अंदर दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि उत्थे दाखिले वास्ते ईमान चाहिए। इश्क नगर च दाखिल नहीं हो सकता, वो वास्ते ईमान चाहिए। ये नफ्से उमारा जिहड़ा जो मुतमइना होंदा फिर अल्लाह सुन दावत दिंदा। कुरान पाक सुने रब ने फरमाया, ऐ नफ्से मुतमइना चले अपने रब की जन्नत की तरफ। तो इस वास्ते इंसान को चाहिए कि अपने नफ्स ना जिहाद करे। ये अल्लाह वाले भी जिहड़े ने जिंदा ने, दुनिया तो बेज़ाहर मर जाते हैं, लेकिन तमाम नबी वली सच्चे अपनी अपनी कबरों के अंदर जिंदा हयात ने, अपने मज़ारात के अंदर। इस वास्ते अपने मनण वाले दूरों नज़दीक नफ़ा पहुँचाते रहते हैं, और इन्हों मनण वाले दूरों नज़दीक इन्हों को अखज़ फैज़ करते रहते हैं। हाँ जी, इस वास्ते सुने रब ने फरमाया कि जिहड़े मेरे राज शहीद होए ने, जिहड़े जहाद में सैफ करदे हैं शहीद होए ने, ते जिहड़े अल्लाह वाले शहीद इश्क ने, ये भी जिंदा रहे। ये सारे लोग अल्लाह के हाँ जिंदा है। तो सुने रब ने आखे इन्हों मुर्दा ना कहो, ना जहाद में सैफ वाले मुर्दा कहो, ना शहीद इश्क जिहड़े इन्हों जिंदा कहो, इन्हों मुर्दा कहो। ये जिंदा ने सारे। लेकिन नेमत हासिल करने वास्ते इंसान को किसी रब की लोड़ है, जिहदे बारे कुरान पाक सुने रब ने फरमाया वब्तगू लहुल वसीला वजाहिदू फी सबीलिही, फिर लअल्लकुम तुफलिहून, फिर फलाह अजीम यानी दायमी दी मौला की नेमत हासिल होएगी। इस वास्ते ऐसे अपने पीरो मुर्शद को इंसान को चाहिए जिक्र की नेमत हासिल करे, जिक्र इसमें आज़म दी, कलमा तय्यब दे जिक्र दी, जिहड़ा अल्लाह सोने ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सीना टू सीना पीरो पेशवा के सीने च आया। वो जिक्र अपने मुर्शद को हासिल करो। किताबी जिक्र ना, किताबा पढ़ के जिक्र करने गो सवाब है, लेकिन रूहानी कमाल नहीं मिलता। रूहानी कमाल जिहड़ा वो इस जिक्र ना मिलना। जिवें अच्छा बीज लैण वास्ते अच्छे जिमीदार को चाहिए, अच्छा बीज लईदा ताकि फसल अच्छी हो, इस तरह ही ये जिक्र जिहड़ा चूँकि अल्लाह सोने को हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत पीरो पेशवा को पहुँचे होंगे। इस वास्ते पीरो पेशवा को जिक्र हासिल करो और उन्होंने अपने अंदर नूरी जाग लवाओ, अलफला चंबे की बूटी लवाओ, यानी तौहीदी मुहम्मदी नूर नस्बत अपने दिल च लका करवाओ, जो अल्लाह सोने को आया हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे पाक की मार्फत सीना टू सीना, ताकि इंसान का ताल्लुक शैतानी नेटवर्क ना टुट जाए, हिजबुल्ला के रूहानी नेटवर्क ना हो जाए। कनैक्शन अपने मुर्शद को हासिल इंसान चाहिए करे हासिल। फिर अपने पीरो मुर्शद जेरे निगरानी मसनून रियाजत मुजाहदात करे, मुराकबात करे, इस वाक़े कुर्बो वलायत करे, जिहदे बारे सुने रब ने फरमाया वजाहिदू फी सबीलिही। इस वास्ते सुने रब ने कुरान पाक जी फरमाया जिहड़े साडी राह च रियाजत मेहनत मुजाहिदा कोशिश करते हैं, असीं उन्होंने अपना रस्ता जरूर दिखाने। कुरान पाक सुने रब ने फरमाया जिहड़े मेरे दीदार की तमन्ना आरजू रखते मैं उन्होंने अपना दीदार जरूर करावांगा। अल्लाह की बारगाह तक रसाई इंसान की फितरत अल्लाह सोना इंसान की हकीकत है। खुद सुने रब ने कुरान पाक फरमाया कि इंसान तेरी मंजिल जड़ी इला रब्बिकल मुंतहा, तेरी आखिरी मंजिल अल्लाह की ज़ात है। फिर एक जगह होर कुरान पाक दस्या वन्ना इला रब्बिकल मुंतहा, ये कोई शक नहीं। अल्लाह सोना फरमाया कि शक ना करियो इस गल च, तुहाडी आखिरी मंजिल तुहाडा रब है, अल्लाह सोना है। अल्लाह की बारगाह तक पहुँचना इंसान की फितरत है, अल्लाह सोना इंसान की हकीकत है। तो इस राह के मुसाफिर जिन्ने भी राहे मौला दे अगर जो दुनिया तो फौत हो जाते हैं तो भी शहीद होंगे ने, चूँकि राहे मौला च दे शहीद ने लोग, शहीद इश्क ने। इस वास्ते सुने रब ने आख्या ना मुर्दा ना को अल्लाह वाले इस वास्ते अपने मज़ारात के अंदर जिंदा रहे। लेकिन नेमत उज़मा उदों ही हासिल हो जो इंसान ला इलाहा दी नफ़ी इल्ला दा इस बात हासिल करेगा। मरण तो पहले मर जाएगा, जिदा हदीस जिक्र है मुँह तो कबल अंता मुँह तो, मरण तो पहले मरना है कि अपनी ख्वाहिशात को खत्म कर दे, अपना हर अमल कुरान सुन्नत के मुताबिक कर दे। तो सच्चा दरवेश सच्चा सूफी हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत माइयत और हजूर से गुजारदा हर लम्हा कलबन ज़ाते मौला डुबा रहिंदा है।
ਇਹਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਤਰ ਉਮੀਦਾਂ ਆਰਜ਼ੂਆਂ ਤਮੰਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਮਹਿਵਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। सिर तो पहला तक अल्लाह वाला, मर्जी मौला, इरादा इलाही, फेल इलाही, तकदीर मौला बन जाता, मुर्दा बन के अल्लाह सुनते हजूर हाजिर रहिंदा और खुद सुपुर्दगी की बादशाहत हासिल करता, अपने दूजियां के मामला सारे जिंदगी के सब अल्लाह सुने सुपुर्द कर दिंदा। सारी जिंदगी अल्लाह सुने की मेहमानी च गुजारदा। उन्होंने पता मेरा लिखिया किस्मत का जो भी है वो अपने अपने वक्त ना हर हाल च मेरे को पहुँचना, चाहे दुनिया की परली नुक्कर ते क्यों ना होवे। अल्लाह की तकसीम और तकदीर ते सच्चा अल्लाह बड़ा राजी होंदा, कलबन ज़ाते मौला डुबा रहिंदा, नमाज इश्क नहीं तलदा। इस वास्ते मियाँ मोहम्मद बख्श फरमाया, जिन्हें इश्क नमाजा नीतियां वो कदे नहीं मरदे, शक होवे तो देख ले जाके कब्रां ते दीवे बलदे। हजूर सुल्तान बोरा हो रहमतुल्लाह फरमांदे, अंदर विच नमाज साडी हिक सहजा नतीवे हो, ना क्याम रकू सजूदे ते कर तकरार पढ़ीवे हो। इश्क ही है जिहड़ा इंसान नूं अल्लाह तक ले जांदा है। जैसा कि कलंदरी लाहौर डॉक्टर इल्मा इकबाल ने फरमाया, इश्क की जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम इस ज़मीन और आसमां को बेकरार समझा था मैं। इल्मा इकबाल फरमांदे है, मुकाम उसका दिल की खलवतों में खुदा जाने मुकाम दिल कहाँ है, तो ऐ सीरे मकान ला मकान से दूर नहीं, वो जलवा का तेरी खाक दां से दूर नहीं। अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे ज़िंदगी, तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। खुदीद का जो शौक तो आंखों को बंद करे, देखना यही कहना देखा करे, कोई दिल बीना भी कर खुदा से तलब आंख का नूर दिल का नूर नहीं। इस वास्ते इंसान जो अपने पीर मुर्शिद की निगरानी सब तो अलग हो के, जिमें इल्मा इकबाल फरमाते ने, है रस्म आशिकी अलग, सबसे बैठना बुतखाना भी, हरम भी, कलीसा भी छोड़ दे। ते अल्लाह सोना अपनी सोहनी पाक ज़ात ना ज़ाहरो बातन हर जगह हाजिर मौजूद है, बगैर किसी मुहताजी तो। हजूर सुल्तान बहुत ही फरमा, अंदर भी हो बाहर भी हो, तो बाहू के थल बहंदा हो। बुल्ले शाह रहमतुल्लाह फरमांदे, ढूंढदी फिर मैं जंगल वेले रांझणी यार बुकल विच खेले। हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद कुठ मिठन वाले फरमांदे ने, यार तो तेरा तेरे अंदर वसदा, तेनू एवें पैण भुले के गुलाम फरीदा बुए यार दे मरिए सोना देखे या ना देखे। हज़रत शाह नियाज बरेलवी रहमतुल्लाह फरमांदे, यार को हमने जा बजा देखा, कहीं ज़ाहर कहीं छुपा देखा। खुद कुरान सुने रब ने फरमाया, मैं थोड़ी शाह रग तो भी नेड़े आ, मैं थोड़े नफ्सां च, तुसीं क्यों मेरा दीदार नहीं करते। लेकिन नेमत तां ही मिलनी है अगर इंसान इस राह च मेहनत करेगा, मुजाहिदा करेगा, कट खान कट सौन कट बोलन और कट गाफलों मिलने की आदत बनाएगा और हुजरा नशीन होकर खूब जिक्र दी रियाजत मेहनत करेगा, जैसा कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सानू तालीम दी है। और आपने जिक्र हज़रत मौला अली ने सिखाया। मौला अली ने अगा सीना टू सीना सड़ तक पहुँचाया, आपने सुहाबा ने सिखाया, सुहाबा ने ताबईन तबा ताबईन आइमा मुजतहिदीन इस तरह ही इस जिक्र चले आ रहा। और ये लोग अल्लाह वाले जिहड़े बेज़ाहर साडे विच ही रहिंदे आ, इस दुनिया च रहिंदे आ, लेकिन इन्हां दी रूह जिहड़ी आ हर वेले बातन च रहिंदी है, कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च रहिंदी है, हजूरी खुदा च रहिंदी है, अर्श आज़म ते रहिंदी है। हजूर गौसे पाक हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह सिरुल इसरार दे अंदर हदीस पाक लिखदे आ कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि अल्लाह दे इदां दे बंदे भी ने जिन्हां दे बदन तां इस दुनिया विच ने, लेकिन उन्हां दिल जिहड़े तहते अर्श हुंदे ने। इस सिरुल इसरार दे अंदर मजीद लिखिया कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे दिल ने अपने रब का दीदार किया, ये रब दे नूर दे नाल तस दिल जिहड़ा जमाले खुदाबंदी दे अक्स नूं देखण दा आईना है। इस किताब सिरुल इसरार दे अंदर लिखिया कि मुशाहिदा इलाही जिहड़ा वो मुर्शिद कामिल दी तलकीन तो बगैर हासिल नहीं हो सकता। इस किताब सिरुल इसरार दे अंदर लिखिया कि वली नूं हर हाल च अपने नबी दी इत्तबा करनी चाहिए है। इस सिरुल इसरार दे अंदर मजीद लिखिया
कि उलमाए ज़ाहिर और उलमाए बातन की गुफ्तगू तो इक्को जी हुंदी है, लेकिन फुरुआत के अंदर फर्क हुंदा है। जिवें कलंदरे लाहौरी डॉक्टर इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्फाजो मुआनी में तवाफत नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ा और मुजाहिद की अज़ा और। परवाज़ है दोनों की मगर एक ही जहां में, शाही का जहां और करगस का जहां और। गल्लां तो यही भी ज़ाहिर उलमाए ज़ाहिर भी यही कुरान सुन्नत दियां करदे आ, लेकिन उन्हां दियां गल्लां च ते अल्लाह वालियां दी कुरान सुन्नत दियां गल्लां ज़मीन और आसमान का फर्क है। उलमाए ज़ाहिर इल्म पढ़ाउंदे ने, उलमाए बातन अल्लाह वाले इल्म अमलन सिखाउंदे ने, ताकि रूह अल्लाह की बारगाह तक पहुँच के दायमी दे मौला की नेमत हासिल कर सके। इस किताब सिरुल इसरार दे अंदर लिखिया, हदीस पाक लिखी है, हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मर्दां दी हिम्मत जिहड़ी है पहाड़ां नूं उखाड़ दिंदी है। जिवें हुज़ूर मियां मोहम्मद बख्श फरमांदे, जे एक नारा करन मुहम्मद टैन पहाड़ शिकस्तों। इसे सिरुल इसरार दे अंदर हदीस पाक लिखी है कि आलम इल्म और अदब के जरिए समझाउंदा, जदों कि जाहल जिहड़ा कुट मार के नाराजगी नाल समझाउंदा फैंटी ला के। यह फर्क है। एक अकलमंद का फर्क समझ आया बई, ओए समझ आई गल। अकलमंद हिकमत नाल समझाउंदा, दूजा फैंटी लाउंदा। गंदा जिहड़ा ये उहदी आदत है भैड़ी, मजबूर अपनी आदतों। है हदीस है, अल्लाह दे नबी कहण डे आ। इसे सिरुल इसरार दे अंदर हदीस लिखी आ कि हिकमत गोमन की गुमशुदा मिरास है, उन्होंने जिथों भी मिलता है मिले हासिल कर लेंदा है। इसे सिरुल इसरार दे अंदर गौस पाक हदीस पाक लिखते कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत फर्ज है। यानी जारी इल्म भी बातनी इल्म भी, जिमें जारी इल्म हासिल करना जरूरी फर्ज है, इदां बातनी इल्म भी हासिल करना फर्ज है। तो जेड़े जारी इल्म भी पढ़ते हैं बातनी इल्म हासिल नहीं करते, तो वह हमेशा गुमराह हो जाते हैं, नफस दे पैरवी करते हैं। हुण तक जिन्ने भी फिरके बनाए जारी इल्म वाले बनाए ने, किसी अल्लाह वाले ने अज तक कोई फिरका नहीं बनाया। और सब की इको ही दावत है, इको ही तरीका, इको ही प्रोग्राम है, कुरान सुन्नत इजमा अहले सुन्नत। इसे सिरुल इसरार दे अंदर लिखा कि इल्म बातनी इल्म ज़ाहिर की निस्बत ज्यादा नफा बख्श है, और इल्म का चश्मा अबदी है जिहड़ा कदे खुश्क नहीं हुंदा। इसे सिरुल इसरार दे अंदर हदीस पाक लिखी, जिन्हें 40 सुबह अल्लाह के खलूस दे विच कीतियां ने, ते अल्लाह सोहना उहदे दिल च हिकमत के चश्मे उहदी जुबान से जारी कर दिंदा। यानी 40 रातां जिन्हें खलूसे दिल ना अल्लाह अल्लाह कीती है, 40 दिन बाद अल्लाह पाक इंशाअल्लाह उहदे अंदर नेमतां पैदा कर दिंदे ने। अगर खलूस ना करता, इखलास ना, सिर्फ खुदा वहदहू ला शरीक कानून के मुताबिक। इसे सिरुल इसरार दे अंदर लिखिया कि रिया रूह सुल्तानी का नफा, तो इंसान इहदे नाल जमाले खुदा का अक्स देखदा है। इसे सिरुल इसरार दे अंदर हदीस पाक लिखी, एक मोमन दूजे मोमन का आईना है। इसे सिरुल इसरार दे अंदर लिखा, तिफले मानी का ज़हूर हो जाता है, और वह बातन की अख ना जलालो जमाले खुदाबंदी नूं रूबरू बगैर किसी पर्दे देखदा है। इसे सिरुल इसरार दे अंदर लिखा, कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। किसी इदां दे मुर्शिद कामिल को हासिल करो जिहदा दिल पाक और साफ होवे, और दिल विच अल्लाह सोहणे दा सिवा किसी होर दा बसेरा ना होवे। यानी जिहड़ा अल्लाह बस बाकी हवज़ नारे लाउंदा होवे। इसे सिरुल इसरार दे अंदर लिखा कि तौहीद का बीज जदों किसी जिंदा दिल दे तोखद किया जाता तो वह भी जिंदा हो जाता। इसे सिरुल इसरार दे अंदर हदीस पाक लिखी है, तेरा सब तो बड़ा दुश्मन तेरा नफ्स है। इसे सिरुल इसरार दे अंदर लिखा कि तू उस वक्त तक अल्लाह सोहने दी कामिल मुहब्बत हासिल नहीं कर सकता जब तक अपने नफ्से उमारा, नफ्से लवामा, नफ्से मुलहिमा नूं शिकस्ते फाश नहीं दिंदा।
ਨਫਸ ਸ਼ਿਕਸਤ ਖਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗੋਇਆ ਤੂੰ ਇਖਲਾਕੇ ਜ਼ਮੀਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕੋ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਫਸੇ ਉਮਾਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ੇਰ ਕਰੇ, ਰਾਹੇ ਮੌਲਾ ਦਾ ਮੁਸਾਫਿਰ ਬਣੇ, ਤਾकि ਅਗਰ ਔਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਮਰਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰੇ। ਜਹਾਦ ਬਿਸੈਫ ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜਹਾਦ ਅਸਗਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਹਾਦ ਅਕਬਰ ਨਫਸ ਦਾ ਜਹਾਦ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਮੌਤ ਤੱਕ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਅਸ਼ੱਦੁ ਹੁਬਨ ਲਿਲਾਲਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਮਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਯਾਤ ਦਵਾਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇਸ ਪਾਕ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਨਾ ਕਹੋ। ਸ਼ਹਾਦ ਬਿਸੈਫ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਇਸ਼ਕ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਆ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਇਸ਼ਕ ਨੇ। ਨਫਸ ਨਾਲ ਜਹਾਦ ਅਕਬਰ ਜਹਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਕਬਰਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਅਖਜ਼ੇ ਫੈਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਜ਼ਾਰਾਤ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਮੁਖਤਸਰ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਹੇ ਮੌਲਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣੀਏ ਤੇ ਅੱਲਾ ਸੁਣ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੁਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਸੁਣ ਅਸਤਾ ਬੜੇ ਹਕੀਰ ਪੁਰਤਕਸੀਰ ਮਾੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਮ ਇਲਮ ਆजिज़ मस्कीन बेसहारा इंसान है। साज तेरी सोहनी पाक ज़ात तो तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो और फिर पेशवा तो साडा कोई सहारा नहीं। सानू सहारा ता फरमाए, सानू अपनी राह च शहीद होने वाला बंदा बनाए। कुरान से सलाम गलबा ता फरमाए। काफरा मुनाफिकां ते जालियां अफलातूनियां इस्लाम दुश्मन कुव्वतां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमाए। अल्लाह बस बाकी सब हवस वमा अलैना इल्लल बलाग।